नमस्कार, मैं सजीवन सर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर के स्वागत है। अभी हम आप लोगों को क्लास 10 का मैथ तीसरा चैप्टर आप लोगों को बता रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो पिछला वीडियो में आप लोगों को है ना कि ये चैप्टर शुरू किए थे और ये आप लोगों का दूसरा वीडियो है ना कि इससे पहले वाले में आप लोगों को है ना एक चर वाले संबंधित प्रश्न को पढ़े थे उसमें, और दो चर वाले में कुछ है ना कुछ पॉइंट एग्जाम्पल चले थे, और उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चले थे कि वो क्या होता है कैसा होता है। आज हम इसको चलेंगे कि है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कितने तरीका है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी करके उसका प्रकार बताएंगे, उसके बाद उसको बारी बारी से उसको हल करेंगे। तो क्या लिखा है हेडिंग में करके, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, है ना। चलो नीचे में लिखना है इसमें करके, है ना। पहला नंबर में लिखना इसमें जो हल करने के टोटल 6 विधि है ना। अब 6 विधि में बारी बारी से चलेंगे, उसको हल करेंगे। तो पहला नंबर में लिखना है करके, लिखना है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि या है ना किसी को बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि पहला में क्या है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। विलोपन या लुप्तीकरण विधि, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा नंबर में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि दूसरा में क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा नंबर में लिखेंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन। चौथा में लिखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पांचवा नंबर होता है अनुपात विधि। इसको बोलते हैं रेशनल रेशियो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, यानी इसको क्या बोल देते हैं इसमें, अनुपात विधि। एक होता है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। छठा में ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसमें कंपैरिजन में सीओ होगा। कंपैरिजन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, निलुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वज्र 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 गुणज। देखो रुको, तुम लोग पहले यहाँ उसके बाद लिखना करके देखो। पहले यहाँ है ना, पहले समझ लो इसके बारे में। तो जब तुम लोग देखो क्या है, पहला नंबर में क्या लिखा है, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। पहले समझो उसके बाद लिखना।
देखो अब इसमें क्या है, लुप्तीकरण का मतलब लुप्त करना, मतलब विलोप कर देना ना। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक है ना अल्पा देना, किन्हें बोलते हैं हम लोग उसमें करके। अब देखो क्या ना, जो ये पहला विधि चले, इसमें क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। इसमें मोस्ट वीवीआई जो तुम लोग का है ना, ये वाला है ना, किसको मोस्ट वीवीआई है ना, कि ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा, मोस्ट वीवीआई। उसके बाद ये वीवीआई, ये भी मोस्ट वीवीआई है ना, कि जो ये वाला है लुप्तीकरण विधि कहीं भी हो जाता है यूज, है ना। दो गो समीकरण आया, उसको हल किए, हो जाएगा लुप्तीकरण विधि, इसमें यूज। जो ये वाला है वज्र गुणज विधि, कि ये जो है ना कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। और कि ये वाला भी मोस्ट वीवीआई है ना। जब ये मोस्ट वीवीआई किस लिए है ना, कि ये दोनों से भी ये ज्यादा मोस्ट वीवीआई इसलिए है कि ये वाला हर साल 5 नंबर का पूछता है, हर साल 5 नंबर का ग्राफीय विधि। और ये पूछता है कितना नंबर का, 5 नंबर का हर साल, है ना। हर साल ये 5 नंबर पूछेगा दोनों शेड्यूल में, है ना। कि ये नहीं कि गलती से नहीं पूछेगा, पूछना है तो पूछना ये क्वेश्चन, है ना, कन्फर्म। नहीं तो देखना क्वेश्चन बैंक उठा करके हर साल की 5 नंबर में सबसे के अंतिम क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो कभी कभी बीच में रहेगा, मतलब 5 नंबर में ये कन्फर्म रहता है। अब देखो है ना, तो ये सब भी है, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात विधि, ये सब कि जो है ना बहुत कम पूछता है करके, है ना। अब किसमें भी यार ये थोड़ा पूछता है कि दोनों बहुत नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है इसमें जो है करके, हम लोग को पढ़ना है छोबो प्रकार इसमें, है ना। हो सकता है क्या पता ये प्रतिस्थापन विधि पूछ देगा। अब देखो है ना कि अब इसमें जो है एक क्वेश्चन छेबो तरीका से बनेगा, है ना। अब इसमें बनाना किस तरीका से है, तो देखो ध्यान देना, पहले इसमें केवल कहेगा, है ना, दो गो समीकरण दे देगा, देखो बता रहे हैं, है ना। दे देगा 2x+5y बराबर 6, 9x+2y बराबर 5, ठीक है। अब बोलेगा कि इसको हल करने के लिए, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए बोलेगा ना, तो ये छेवों में से कोनो विधि से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि छेवों में से कोई भी विधि से बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें जो है ना, कि इसमें जो हम तुम लोग को बताएंगे आगे में करके, इसमें करके क्या, कि इसमें जो छेवों में सबसे क्या ना, जो सबसे जल्दी किससे बनेगा, है ना, तो जिससे जल्दी बनेगा उससे बनाएंगे करके। चलो ये हुआ, ये पहला। दूसरा क्या है ना, ये समीकरण दे देगा और क्या बोलेगा, इसको लुप्तीकरण विधि से बनाए, तो लुप्तीकरण विधि से बोलेगा तो केवल यही विधि से बनाएंगे, है ना। केवल इसको बोलेगा हल करने के लिए ना, तो छेवों में से कोई भी विधि बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करके, है ना। उसके बाद क्या है ना, कि यदि बोलेगा क्या, ये वाला जो है करके, जो ये समीकरण जो है ना, किस विधि से बनाना है ना, लुप्तीकरण विधि से बनाना है, तो यही मेथड से इसको बनाना है ना। और ये पांचों में से कोई मेथड से बना देंगे तो वो गलत कर देगा एग्जामिनर, है ना। दूसरा यदि मुमकिन है कि ये तुम लोग को दे देगा और बोलेगा कि बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, है ना। और बच्चा लोग क्या करता है, देता बनाए किसको, है ना, कि लुप्तीकरण विधि से, है ना। और घर आएगा बोलेगा हम तो बनाइए दिए हैं, है ना। अब पता चला कि बोला है प्रतिस्थापन विधि से, तो वो क्या बना दिया है, तो लुप्तीकरण विधि से करके, तो वो एग्जामिनर जो होता है, जो वो चेक करने वाला होता है, वो नंबर नहीं देगा फिर, है ना। क्योंकि जिस मेथड से कहा जा रहा है उस मेथड से बनाएगा तब नहीं करके। अब जैसे कि देखो मान लिया कि तुम लोग को घर में बोला जाए कि तुम मार्केट जाओ, है ना, तो किसी तरह चल जाएंगे मार्केट, कोई दिक्कत नहीं करके। अब बोलेंगे क्या तुमको मेरे साथ ही जाना है मार्केट, है ना, वो भी बाइक पर से बैठा करके, हाँ तब तो फायदे नहीं। हाँ तो जाना है तो इसका मतलब क्या, नहीं केवल बाइक से जाना है करके, है ना। बोलेंगे कि नहीं तुमको टेम्पू पर से नहीं, तुमको टोटो से ही जाना है करके, तो इसका मतलब क्या, हम टोटो से ही जाएंगे, है ना, और टेम्पू आएगा भी तो उससे नहीं जाएंगे करके। वही देखो इसमें भी ये करके, यदि बोला जाए उसमें यदि बोलेगा, है ना, 2x+5y बराबर 6, और कितना दो गो समीकरण दिया रहेगा, और उसको बोलेगा क्या, इस मतलब क्या इसमें ना, किस विधि से बनाने के लिए, वज्र गुणज विधि से बनाने के लिए, और तुम लोग क्या करेगा, बनाएगा किस विधि से करके, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ भले कि आंसर सेम आएगा, लेकिन तो वो क्या करेगा वहाँ, तो वो गलत कर देगा वहाँ। तो जो विधि से बनाने के लिए बोलेगा उस विधि से बनाएंगे, और केवल हल करने के लिए बोलेगा तो हम आगे बताएंगे कि इसमें जो सबसे है, तो इसमें जो सबसे इजी है, इसमें जो है किससे बनाएंगे करके हुआ। तो चलो इसमें सबसे पहले इसमें ये ना एक बार चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें पहला क्या है ना, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड,
है ना। तीसरा क्या है, कहना है। अब देखो तीसरा क्या है, इसमें क्या है, तुलनात्मक विधि, मतलब कंपेरिजन करना, है ना। कंपेरिजन करना मतलब दोनों में तुलना करना। उसके बाद क्या है, वर्ज गुणज विधि, है ना, अनुपात विधि, और क्या ग्राफीय विधि, सब ये इंग्लिश दवा। अब इसके बारे में बारी बारी से चलेंगे, क्या है इसके बारे में करके, तो आगे चलेंगे इसमें एक एक करके। इसको लिखने के बाद लिखना इसमें पहला नंबर में क्या, लुप्ति, चलो लिखो, लुप्तीकरण या विलोपन विधि, है ना। कि ये छह लिखने के बाद फिर एक एक करके चलेंगे। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। अब एक एक करके चलेंगे इसमें क्वेश्चन। लिखना है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y, एक नंबर में लिखना है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 को 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से, बेचारी डर से खोक नहीं रही है जोर जोर से, को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हल करें। 8x प्लस 5y बराबर 9, चलो कौन सा विधि है, विलोपन या लुप्तीकरण। देखो इसमें जो है ना, जितना भी जो ये तुम लोग को 6 मेथड बताए हैं, है ना, छेवों को जो हल करने का तरीका उसी में छुपा हुआ है। देखो पहला में क्या तुम लोग को बताएं, है ना, कितना को किस विधि में, विलोपन या लुप्तीकरण, विलोपन या लुप्त। देखो अब इसमें क्या है, विलोपन का मतलब होता है बिला देना, मतलब बिला देना मतलब क्या, उसको विलुप्त कर देना, है ना। अब इसमें क्या है, लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है, लुप्त कर देना, है ना, अरे उसको छिपा देना, हाइड कर देना उसको। अब देखो तुम लोग को ध्यान है ना, अब किसमें छुपाएंगे किसको, है ना। तो इसमें देखो दो चर है ना, एक्स और वाई। तो इसमें क्या करना, एक्स को या तो वाई को विलोप कर देना, मतलब इसको तो क्या करना, अल्पा देना इसको, है ना। अब इसको अल्पाने का क्या तरीका है ना। अब इसको अल्पाएंगे तब, है ना, जब दोनों को सेम करेंगे, उसके बाद चिन्ह चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा, या तो एक्स को या तो वाई को। चलो अब तुम लोग को, अब इसमें अधिकांश जो होता है वाई को बराबर करता है। देखो अब जब तक ये दोनों को बराबर नहीं करेंगे, है ना, तब तक फिर ये चिन्ह चेंज करके ये नहीं कटेगा। तो इसमें ध्यान देना कि इसमें एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे इसमें, है ना, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे या बराबर करेंगे। तो देखो क्या करेंगे इसमें, है ना। तो ये तो क्वेश्चन तुम लोग को लिखा रहेगा करके, इसमें इसको हल करके क्या लिखेंगे, क्या है ना, ध्यान दो पहले, अरे कि ये तुम लोग का, है ना, कि ये तुम लोग को क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके बाद हल करके क्या करेंगे, एक बार इसको उतार लेंगे। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 की इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण की समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब इसमें हम क्या बताएं कि इसको विलुप्त करना है, एक्स या वाई के। तो तुम लोग को इसमें ध्यान रखना कि इसमें वाई को हम विलुप्त कर रहे हैं, है ना, जिसका मतलब क्या ना, जिसको विलुप्त करने में आसान होगा उसको कर देंगे कि, लेकिन अधिकांश जगह क्या रहेगा तुम लोग को वाई रहेगा विलुप्त करना। अब देखो अब इसमें वाई को विलुप्त करने के लिए, है ना, कि ये जो वाई के गुणांक होगा दोनों में सेम करना होगा, है ना। अब केजा है 5 तो एजा भी 5, है ना, कि एजा 10 तो एजा भी 10, एजा 15 तो एजा भी 15। अब इसको बराबर करने के लिए देखो क्या करते, ध्यान दो, क्या करते हैं, है ना, कि इसको बराबर करने के लिए क्या करते, जो नीचे में बाई के साथ गुना रहता है,
क्या है ना, ध्यान से देखो यहाँ जो नीचे में बाई के साथ गुना रहता है कि वो ऊपर वाला समीकरण में गुना कर देते हैं, देखो है ना। और जो ऊपर में बाई के साथ गुना रहता है उसको नीचे में कर देते हैं गुना। तो देखो 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, क्या बराबर हुआ ना बराबर करके। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में कितना से गुना किए, 2 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना किए, कितना, 5 से, उसको लिख दिए। अब समीकरण 1 और 2 से चलो उसको गुना करके, 8 × 2 = 16, x हुआ, 5 × 2 = 10 भाई, क्योंकि जब ये गुना होगा तो ये सभी में गुना हुआ, ये बराबर 9 × 2 = 18। ये नहीं कि तुम लोग क्या करना केवल 5 में गुना कर देना, वो सब में गुना होगा। ये गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15x प्लस 5 × 2 = 10 बाई बराबर 5 × 4 = 20। अब देखो क्या करेंगे यहाँ, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा बताओ कि ये दोनों जो है ना, 10 बाई दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाई वाला को विलुप्त करेंगे। तो बाई वाला को विलुप्त कब करेंगे, जब दोनों प्लस में एगो माइनस में करेंगे तब ना। तो इसमें क्या करते हैं, चिन्ह करते हैं चेंज, और जब चिन्ह चेंज करते हैं मतलब कि नीचे है ना, इसमें जब ऊपर वाला से नीचे वाला को घटाते हैं तो घटाते तो मतलब इसमें जो होगा सब चिन्ह होगा चेंज। तब ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो ध्यान से कि ये 10 बाई प्लस में 10 बाई माइनस में ये क्या होगा, घट जाएगा। अब देखो 16 में से 15 घटेगा 1x, तो 1 को नहीं लिखते। अब देखो 18 में से 20 घटेगा तो क्या आएगा -2। तो ये जो निकला है ना, x का मान एगो निकला। हल करने का मतलब होता है x और y का मान निकालना यहाँ करके। तो ये हो गया एक इसमें। उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, x का तो मान निकल गया है ना, अब y का मान निकालेंगे है ना। तो क्या लिख देंगे ना, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में है ना, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर। अब क्या करेंगे, इसको 1 में रखेंगे ना तो इसमें क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। देखो रखेंगे है ना, x का मान कितना है -2 ना, तो 8 × -2 प्लस 5y बराबर कितना है 9। अभी नहीं कि इसको गुना कर देना करके है ना, तो समीकरण 1 इसको मान इसको बाद में ना गुना किया करके, तो केवल इसको लेकर के चलेंगे। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ से 5y बराबर 9, ये माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 5y बराबर 16, 9 क्या हो जाएगा 25, 5 × 5 = 25। तो y का मान कितना जाएगा 5। तो बोलो x का मान कितना निकाले हैं -2, और y का मान क्या है 5, और यही इसका हल हो जाएगा। और ये 2 नंबर का पूछेगा है ना, कितने नंबर का 2 नंबर का। तो देखो इसमें क्या आता है, ये जो विधि था कौन सा विधि, विलोपन या लुप्तीकरण। तो क्या किए हम इसमें कि नहीं, जैसे ही कि हमको पता चला कि इसको लुप्त करना है, मतलब x या y को हमको क्या करना है इसमें लुप्त करना है। देखो तो इसमें क्या किए है ना, कि इसको पहले समीकरण 1 माने, इसको 2 माने। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो समीकरण 2 में था है ना, समीकरण 2 में जो y के साथ गुना देगा तो समीकरण 1 में गुना करेंगे, और जो समीकरण 1 में y के साथ गुना देगा उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे। वो भी किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि y को हमको विलुप्त करना है। विलुप्त इसमें क्या करना है, y को बराबर करने के लिए। तो देखो अब गुना किए तो इसको आ गया, अब इसको चिन्ह चेंज किए, अब इसे x का मान निकल गया। उसके बाद इसमें रख दे तो इसका मान ये निकल गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखना है तुम लोग, बनाना इसमें तो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन लेकर के है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, x प्लस y बराबर 7, 12x प्लस 5y बराबर 7। चलो लिखो तो इसको, और उसको बनाना है कौन सी विधि से, लुप्तीकरण या विलोपन विधि से। चलो लिखो तो देखो क्वेश्चन क्या है ना, इसको हल करते हैं है ना, कि ये क्वेश्चन है इसको हल करना है। इसमें है ना कौन सा विधि से, विलोपन या लुप्तीकरण विधि से इसको हल करना है। तो देखो तुम लोगों में क्या बोले, सबसे पहले इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस y बराबर 7, 12x प्लस
5y बराबर 7। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ध्यान दो यहाँ करके, हमको क्या करना है, y को बराबर करना है ना। तो समीकरण 2 में जो है y के साथ कितना गुना है, 5। तो समीकरण 1 में क्या गुना करेंगे, 5। अब बताओ कि इसमें जो है ऊपर वाला समीकरण 1 में y के साथ कितना गुना है, 1। तो इसमें 1 से गुना करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें नहीं करते हैं गुना कि नहीं, कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें करके समीकरण में। तो अब क्या लिख देंगे इसमें करके, अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में कितना से गुना किए, 5 में, और 2 में कुछ नहीं गुना किए, रहने देते हैं इसमें कर। अब समीकरण 1 से इसमें गुना करके लिखो, 5 इकाई 5 x 5 बाई और 7 पचे 35। देखो इसमें समीकरण 2 में तो गुना नहीं किए, इसको वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है। ये क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये 5 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, -7x, और ये घटाएंगे तो 28। 7 चौका 28, यानी x का मान ये माइनस में, यानी कि उधर चल जाएगा, चिन्ह हो जाएगा चेंज, तो ये x का मान क्या जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, समीकरण क्या समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर, है ना, समीकरण 2 में भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। अब चलो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस y बराबर 7। y बराबर ये माइनस में बराबर की उस पर जाएगा तो y बराबर 7 4 11, यानी x का जो मान आ गया कितना, -4, y का मान 11, और यही हो गया इसका आंसर। चलो एक क्वेश्चन और चलते हैं। चलो लिखना है क्वेश्चन, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। चलो बना दो इसको। देखो ध्यान से यहाँ क्या है, इसको हल करेंगे। एक बार तुम लोग को बोले कि हल करके एक बार क्वेश्चन को लिख लेना है। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर, ये हो जाएगा समीकरण 1 समीकरण 2। एंड अब बताओ कि समीकरण जो इसमें 1 है और समीकरण 2 है, and इसमें कितना से गुना करेंगे, -2 नहीं, माइनस को छोड़ देना वही, है ना, केवल 2 से गुना करेंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से। लेकिन एक चीज देखो, और इसमें तुम लोग को आसान कर देते, ये दोनों यदि गुना करने के बाद ये कट जाता है, देखो ये कट रहा ना, 2 दूनी 4, तो इसमें ध्यान देना है कि दोनों में से कोई एक के गो में गुना करेंगे, है ना, तो वो भी आ जाएगा। अब बताओ, है ना, अब इसमें ऊपर नीचे में समीकरण जो इसमें गुना क्यों करते हैं, बाई को बराबर करने के लिए ना। अब देखो बाई को बराबर करने के लिए एक और तरीका है, देखो तुम लोग को दिख रहा होगा, अब क्या दिख रहा होगा कि यदि हम इसमें समीकरण 2 में यदि हम लोग 2 से गुना कर देते हैं करके, तो 2 दूनी 4 आएगा ये, है। तो ये भी तुम लोग को उससे भी आसान है कि तुम लोग को, है ना, कि इसमें गुना नहीं करना पड़ेगा करके। चलो है ये तुम लोग इजी, तो नहीं तुम लोग को इजी लग रहा करके, तो तुम लोग को पता है समीकरण में बाई के साथ जो गुना है इसमें करके, है ना, कि नीचे वाला का गुना ऊपर में, ऊपर वाला का गुना नीचे में, वो तो कोई दिक्कत नहीं करके, तो ये भी उससे भी बेटर ये करके, है ना। अब देखो, अब इसको हल कर, इसको लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, है ना, बोलो इसमें कितना से गुना किए हैं, 2 से। वो भी किया है, वो भी सही है, लेकिन देखो तुम लोग, है ना, मेन है करके तुम लोग को परेशानी कहाँ होता है, अब देखो तुम लोग को परेशानी होता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है करके। बहुत अच्छा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 अब बराबर 4। क्या अच्छा बताओ, तुम लोग ध्यान देना कि हम चिन्ह चेंज क्यों करते हैं, है ना, बाई वाले को काटने के लिए। देखो इसमें क्या है ना, अब इसमें चिन्ह चेंज क्यों किए, बाई वाले को काटने के लिए। अब इसमें देखो ऑलरेडी चिन्ह चेंज किया हुआ है, देखो, है ना,
क्या ना करके। अब इसमें जब इसमें पहले से चिन्ह चेंज है तो फिर चिन्ह चेंज क्या करेंगे इसमें, है ना। अब देखो अब इसमें चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ये क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब तो ये कितना होगा, 3 और 4 7, ये जुटेगा इसमें करके, है ना। क्या बराबर ये कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक्स बराबर 2 रखने पर, अब एक्स बराबर 2 रखेंगे तो रखो ना, इसमें कितना आएगा, 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, और ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो 4y बराबर क्या जाएगा, अरे कितना जाएगा, तो 4 इकाई यानी y का मान 1 यानी x का मान आया 2, y का मान 1, क्या उससे भी आसान है ये करके। अरे जब इसमें जब चिन्ह चेंज किया हुआ है तो फिर इसमें चेंज कहाँ करेंगे। और तुम लोग को पता है कि जब इसमें चिन्ह चेंज केवल एक ही मकसद से करते हैं, बाई वाला को काटने के लिए, है ना। अब इसमें तो ऑलरेडी चिन्ह चेंज किया हुआ करके, तो चलो आए समझ में, अब लिखो, है ना। अब चलेंगे अगला विधि, क्या है तुम लोग का है, प्रतिस्थापन विधि। चलो दूसरा में क्या है तुम लोग का, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, अब देखो अब इसमें जो है प्रतिस्थापन में भी इसी में छुपा हुआ है ना, जिसको बनाने का तरीका इसी में छुपा हुआ है। देखो तुम लोग को प्रति को अलग करेंगे और स्थापन का मतलब स्थान, और स्थापन का मतलब स्थापना करना। देखो ध्यान से, है ना। जैसे कि देखो तुम लोग करे तो तुम क्या बता, इसमें जो प्रति स्थापन का मतलब, जैसे कि देखो क्या होता है ना, कि अभी कुछ दिन पहले कौन गांव में बगल में सिजोड़ी में हुआ था करके, कोई मंदिर निकला था करके, कोई मूर्ति करके, है ना, कोई मूर्ति पोखर में निकला था करके, कोई सिजोड़ी गांव में करके, हम बता रहे उसके बारे में। अब देखो क्या करना है तुम लोग को, है ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन ये करके देखो, क्या वो क्या कहने, वो जो मूर्ति कहाँ से निकला, पोखर से निकला, है ना, कि उसको उठा करके कोई मंदिर में जा करके धर दिया करके, है ना। तो उसका मतलब तो वो क्या हुआ कि एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे रखना, उसको कौन सा विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। वही विधि देखो इसमें भी होगा, है ना। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझना कि हम इसमें वस्तु चेंज नहीं होता है, केवल जगह होता है चेंज। इसमें देखो क्या है ना, प्रतिस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से के स्थान पर किसी वस्तु को ले जाकर के रखना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो तो, क्या ना क्वेश्चन लिखना है इसमें, क्या तो लिखो तो, प्रतिस्थापन विधि में लिखना है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन लिखना है तुम लोग को, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म 8x प्लस 5y, समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y, है ना, कोमा दे करके या तो इस तरह भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं करके, है ना, को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलो ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि। चलो किसको क्या ना, सबसे पहले हम किसमें क्या बोले थे कि हल करके इसको लिखेंगे, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। अब तुम लोग ये गलती मत करना कि ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 5 से गुना, वो कौन सा था विधि, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इसको क्या करना, इसमें समीकरण 1 से क्या चलना, समीकरण 1 से, अब इसमें समीकरण 1 से चलेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 8x प्लस 5y बराबर 9,
यानी कि इससे क्या करना कि इससे हम लोग बाई का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे इससे? बाई का मान। तो देखो कि यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, यानी 5 बाई बराबर 9 माइनस 8x, और कि ये बाई क्या है, गुना में है, यानी बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में, मतलब क्या होगा, बटा, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखो हम क्या, चले ध्यान दो यहाँ करके, पहले इसको हल किए समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या किए, समीकरण 1 से चले हैं तो इससे किसका मान निकाले, बाई का मान। हो सकता है कि तुम लोग को x का भी मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्या है कि हो सकता है कि हम तुम लोग है ना, हम इसमें क्या चले समीकरण 1 से, क्यों तुम लोग बोलेगा कि नहीं सर जी हम समीकरण 2 से चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी चलो, समीकरण 1 से चलो या तो 2 से चलो, x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें क्या निकाले, y का मान। चलो ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन का मतलब उठा करके इसको इसमें डालना है, किसमें, देखो अभी क्या चले, इसमें जो समीकरण 1 से चले ना, जब समीकरण 1 से बाई का मान निकाले हैं तो ये जो बाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। क्योंकि यदि समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। कि ये ध्यान रखना कि जब समीकरण 1 से बाई का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से निकालेंगे तो a में रखेंगे, है ना। अब तुम लोग गलती क्या करता है, समीकरण 1 से निकालता है और उसी में रख देता करके, तो ऐसा गलती नहीं करना। यदि इसमें है ना समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में रखे इसका मान, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे क्या, अब समीकरण 2 में बाई बराबर 9 माइनस 8x बटा 5 रखने पर तुम लोग अपना नीचे लिखते जाना करके, बड़ा बनेगा 2 नंबर देगा क्या आसान से, एकदम नंबर नहीं काटेगा वो करके। कि क्या बोले, समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, देखो इसमें समीकरण 2 है ना, 3x प्लस, अच्छा 2 है ना, तो 2 है तो पहले 2 लिख देंगे, है ना। उसके बाद बाई का मान क्या है, 9 माइनस 8x बटे 5, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, देखो है ना, बराबर के उस पर कितना 4, 3x प्लस ऊपर में 2 ये गुना हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 माइनस 8 दूनी बटा बराबर, यानी किसका एलसीएम लेंगे, इसको है ना कि बटन क्या कर देंगे 1। अब कैल्शियम लेंगे तो ये क्या जाएगा, 1 पचे 5 पचतिया 5 इकाई 5 18 इकाई 18 माइनस ये क्या आ जाएगा 16x बराबर 4। अच्छा बताओ तुम लोग इससे किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा इसमें ना। तो देखो अब इसमें क्या आएगा कि ये 15 में से 16 घटेगा, तो ये क्या आ जाएगा -x, क्या आएगा -x, और ये हो जाएगा +18। अब देखो ये ध्यान से कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या है, भागा में बराबर के उस पर जाएगा तो गुना में, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने 5, तो -x प्लस 18 बराबर 4 पचे 20, -x बराबर 20, ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, तो -x बराबर 2, चिन्ह चेंज होगा तो x का मान 2 निकल गया। अब देखो ध्यान से इसमें जो कि x का मान जो है, तुम ध्यान देना कि x का मान है ना समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो तुम लोग ध्यान से है ना किसमें यदि समीकरण जल्दी निकलेगा, है ना, क्योंकि देखो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो है बाई बराबर कितना लिखा हुआ, तो इसको क्या करना, समीकरण 3 में x बराबर -2 रखने पर, तो रखो तो बाई बराबर 9 माइनस 8 इंटू -2 बटा 5, तो बाई बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बटा 5, बाई बराबर 16 9 25 बटा 5 पचे, यानी बाई का मान 5। क्या ये जो क्वेश्चन बताए लुप्तीकरण में, देखो ना पीछे यही क्वेश्चन सेम टू सेम बताए लुप्तीकरण विधि में, है ना, तो उसका आंसर भी आया होगा यही -2 और 5, क्या देखो है आंसर में,
तो इसमें x का मान -2, y का मान 5। चलो एक बार फिर इसको समझ लो, क्वेश्चन को फिर एक बार समझो क्या कह रहा है। प्रतिस्थापन हल किए, पहले समीकरण 1 और 2 है ना, समीकरण 1 से किसका मान निकाले, y का मान समीकरण 2 में रख दिए, इसको हल कर दिए है ना। हल करने के बाद इससे किसका मान निकलेगा, है ना, कि x का मान निकलेगा, समीकरण 3 में रख देंगे तो इससे क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। अब देखो क्या किया, y का मान रखे हैं किसमें, समीकरण 2 में। तब क्या इसको में क्या किया, y का मान उठा करके 2 में रखे समीकरण में, तो क्या है ना, तो क्या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना, मतलब क्या एक समीकरण, मतलब क्या इसमें पहला समीकरण से y का मान निकाल करके है ना दूसरा समीकरण में ये रख देना करके, इसी को हम लोग कौन सा विधि बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब कल चलेंगे जो इसमें जो विधि बच गया उसको, अब कल चलेंगे, आज इतना तक ही। तो लिखो।